देश भर में एक बार फिर से कोरोना के नए मामले तेजी से सामने आए हैं, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार ने तो एडवाइजरी भी जारी कर दी है। आइए जानते हैं आखिर क्यों तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। भारत में एक बार फिर से कोरोना वायरस ने दस्तक दे दी। इस बार देश भर के कई राज्यों में कोविड-19 के नए वेरिएंट JN.1 के मामले सामने आए हैं। सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित राज्यों की लिस्ट में केरल टॉप पर है। सवाल है कि फिर से देश में कोविड-19 के मामलों में इजाफा क्यों हो रहा है। देश ही नहीं, दुनिया भर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों को लेकर डॉक्टर कहते हैं कि वायरस खुद को जीवित रखने के लिए खुद को बदलता रहता है। हमारा शरीर इस बदलाव को समझने में वक्त लगाता है। इस वजह से कुछ लोगों पर वायरस हावी हो जाता है और उसके लक्षण दिखते हैं। इसके साथ ही कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए हम सभी को 1 साल से ज्यादा हो गए हैं। ऐसे में कुछ लोगों के भीतर वैक्सीन से बनी इम्यूनिटी कमजोर हो गई है। इस वजह से ही वायरस अपने आप को बदल लेता है और इसके संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के मामलों में हालिया वृद्धि को देखते हुए शुक्रवार को सभी सरकारी अस्पतालों को एक नई एडवाइजरी जारी की। एडवाइजरी कहती है कि अस्पतालों को बेड, ऑक्सीजन, दवाइयां और वैक्सीन की उपलब्धता के लिए तैयारी रखना चाहिए। सभी पॉजिटिव सैंपल्स को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लोकनायक अस्पताल भेजने को कहा गया है। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह का कहना है कि कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सरकार पूरी तरह से तैयार है, इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में कुल 23 सक्रिय कोविड-19 के मामले अभी तक सामने आए हैं। दिल्ली में 23 केस आए थे और वो प्राइवेट लैबों में से आए हैं। दिल्ली सरकार इसको पहले देखना चाह रही है कि ये पेशेंट दिल्ली के थे कि दिल्ली से बाहर से आए थे। एक ही अलग विषय है। जो हम देख रहे हैं कि ये बाहर से, दिल्ली से बाहर से आए थे कि इंडिया से बाहर से आए थे। दूसरा, तैयारी के रूप में हमारे सारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट से बात हो रही है, डॉक्टर्स की सारी टीमों से बात हो रही है। प्राइमरी किसी चीज़ के लिए दिल्ली सरकार तैयार, तत्पर है और किसी को पैनिक होने की इसमें ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये वेरिएंट ने अभी जो रूप दिखाया है वो एक नॉर्मल इन्फ्लुएंजा की तरह लगता है शुरुआती समय में, और बाकी जो एग्जैक्ट रिपोर्ट आएगी वो आपके सामने बीच में लेकर आएंगे। अभी 23 पेशेंटों में सब ठीक हैं। मुझे नहीं लगता कि दिल्ली को या किसी को भी पैनिक होने की जरूरत है। हमारे हॉस्पिटलों के साथ, सब हॉस्पिटल के MS के साथ, डॉक्टरों के साथ मीटिंगें हो चुकी हैं। हॉस्पिटल्स ऐसी किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार है। देश के कई हिस्सों में कोविड-19 मामलों में फिर से वृद्धि देखी जा रही है। आंध्र प्रदेश में फिलहाल एक भी सक्रिय मामला नहीं है, जिससे राज्य को राहत मिली है। हालांकि एहतियात के तौर पर सरकार ने भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में मास्क पहनना जरूरी कर दिया है। नागरिकों के लिए नई स्वास्थ्य एडवाइजरी जारी की गई है। प्रार्थना सभाओं, सामाजिक समारोहों, पार्टियों और सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूरी बनाए रखिए। 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और गर्भवती महिलाओं को घर के भीतर रहने की सलाह दी गई है। नियमित रूप से हाथ धोना चाहिए। छींकते या खांसते समय मुंह ढकें और मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से करें, खासकर बंद और भीड़-भाड़ वाले जगहों पर। कोविड प्रभावित देशों और राज्यों से लौटे यात्रियों को परीक्षण कराने और लक्षण होने पर खुद को अलग रखने की सलाह दी गई है। महाराष्ट्र स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक कोविड-19 के संक्रमण से 2 लोगों की मौत हो गई है। ये दोनों लोग पहले से ही गंभीर बीमारी से ग्रस्त थे। रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी से अभी तक 6000 से भी ज्यादा लोगों का टेस्ट हो चुका है। इनमें से 106 लोग कोविड से संक्रमित पाए गए। इसमें 101 मरीज मुंबई से थे। वहीं 52 लोगों में कोविड-19 के शुरुआती लक्षण पाए गए हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।